चलो, तो हमने क्या सीखा था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? क्या पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो कम्स टू एन एंड। तो पार्टनरशिप ने जो भी एसेट्स खरीदी थी वो सारी की सारी हमें सोल्ड आउट करनी पड़ेंगी। ठीक है ना? उससे जो पैसा आएगा हम्म। उसको हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी मान के सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटी चुकाएंगे। उसके बाद अगर पार्टनर्स ने लोन दे रखा है तो पार्टनर्स का लोन चुकाया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो पार्टनर्स की कैपिटल के रूप में उनको दिया जाएगा। और अगर फिर भी कुछ बच गया तो वो भी पार्टनर्स को दिया जाएगा। ठीक है? हम्म। तो अभी हमने लास्ट टाइम सीखा था कि अगर हमें ऐसे बैलेंस शीट दे रखी होती है तो ये सारी एसेट्स हमें रियलाइजेशन के टू वाली साइड में लिखनी होती है। ठीक है ना? तो इससे हमारी हाँ। एंट्री बनी थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जो सारी की सारी बैलेंस शीट में लिखी थी। ठीक। हम्म। दूसरी एंट्री हमने देखी थी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं, उनको हमें पे करना कंपलसरी होता है, तो वो भी रियलाइजेशन के थ्रू पे होती हैं। तो वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगी। तो वो भी क्रॉस में हम्म। आएंगी, बाय वाली साइड में आएंगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हाँ। सारी लाइबिलिटीज डेबिट हो रही है। तो ये इसकी हम्म। एंट्री बनती है। ठीक है? उसके बाद जब ये एसेट्स एक एक करके बिकती हैं तो ये एसेट्स जो हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दी बिकेंगी तो बाय कैश आएगा। और अगर ये एसेट्स हाँ। पार्टनर लेकर के जाते हैं तो बाय पार्टनर का नाम आएगा। आएगा। तो इसकी एंट्री ठीक क्या है। हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हम्म। और पार्टनर लेकर के गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्वेश्चन को। अच्छा, हम्म। ये सारी एसेट्स अब आपको ध्यान रखना है, जो आज का नया कंसेप्ट है कि सारी एसेट्स जो हैं, एसेट्स दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी एसेट्स? टेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल और इंटेंजिबल। ऐसे तो एसेट साइड में आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, वो भी बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट में एसेट साइड में टेंजिबल एसेट मिलेंगी। टेंजिबल एसेट मतलब फर्नीचर जिसको हम छू सकते हैं, विच कैन बी टच। हम्म। स्टॉक, बिल्डिंग, है ना? और इंटेंजिबल एसेट जिनको हम छू नहीं सकते, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। है तो एसेट, लेकिन ये ऐसी एसेट है, ये अधिकार है, ये हम्म। गुडविल है, ये हम छू नहीं सकते। और फिर फिक्टिशियस एसेट जो एसेट ही नहीं है लेकिन फिर भी एसेट साइड में है, जैसे एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना। हम्म। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, अगर लॉस होता है तो वो भी बैलेंस शीट में लिखा जाता है और एसेट साइड में लिखा जाता है। तो एक्चुअल में एसेट नहीं है लेकिन फिर भी एसेट साइड में लिखी जा रही है, इसीलिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो इनको क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब आपको क्या समझना है? बैलेंस शीट में से ये एसेट और ये एसेट तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे रियलाइजेशन में, ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है? ये सारी हम्म। एसेट्स तो बैलेंस शीट में सारी इधर ही दिखेंगी, यही तो है हमारी एसेट साइड। हम्म। ठीक है? तो ये सारी रियलाइजेशन में इधर ही आएंगी। फिक्टिशियस एसेट छोड़ के टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स दोनों को आपको रियलाइजेशन में इधर ट्रांसफर करना है। क्लियर है इतना? ठीक है। यस मैम। अब अगर कोई फिक्टिशियस एसेट होगी तो वो भी यहीं लिखी होगी, हम्म। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पी एंड एल डेबिट बैलेंस। हाँ। वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगी। ठीक है? वो कहाँ जाएगी फिर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि वो एक तरीके से लॉस है, हैवी लॉस है। तो अब पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो रही है। वो हैवी लॉस हमने एसेट साइड में इसलिए रखा हुआ था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 उसको राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि हम्म। बिजनेस कंटिन्यू रहेगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से। लेकिन अब तो हमारा बिजनेस ही खत्म हो रहा है। तो अब वो जो हैवी ओके। एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब उसको हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बंद ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब तो बिजनेस ही हम्म। खत्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे?
वो सारा का सारा जो खर्चा है वो पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में बियर करवाएगी, क्योंकि वो लॉस है। तो लॉस है तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, उस लॉस की वजह से कम होएगी कि ज़्यादा होएगी? कम। यस। तो पार्टनर की, अब तुम्हें ध्यान है, अगर यहाँ पर कैपिटल लिखा होता है तो वो बैलेंस शीट में इधर ज़्यादा इस साइड। हाँ, तो अब अगर इधर कोई चीज़ लिखी होगी तो वो बैलेंस शीट में किधर तो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल इस अकाउंट में किधर जाएगी, ऑपोजिट साइड। और किस ऑपोजिट। नाम से जाएगी, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक क्लियर है। हुआ ये चीज़? तो हाँ। अब हमने आज नई चीज़ क्या सीखी कि अगर हमें कोई फिक्टिशियस एसेट दिखती है तो उसे हमें कहाँ डालना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये पहली चीज़ सीखी। दूसरी चीज़ और सीखो ध्यान से, जो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती है और इंटेंजिबल एसेट्स होती है वो इस साइड लिखी हुई होती है। तो वो जो है हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फर्नीचर है, बिल्डिंग है, जो टेंजिबल एसेट्स है उसको हम्म। सोल्ड आउट, बेटा छोड़ दीजिए, उसको सोल्ड आउट करने की इंफॉर्मेशन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। तो हम बाय कैश लिख देंगे या बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। आ रहा है समझ में? यस मैम। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई एक एसेट होती है, जैसे मान लो फर्नीचर है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, डेटर्स है, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में तो देखो फर्नीचर हमने मार्केट में बेचा था, हम्म। स्टॉक लेके चला गया था और हम्म। आधा स्टॉक मार्केट में बेच दिया था और बिल्डिंग को हम्म। भी मार्केट में बेच दिया था और डेटर्स को भी डेट कलेक्शन एजेंसी को बेच दिया था। तो मैंने कहा था सब पे टिक लगा लेना, सारी एसेट बिक गई ना। हाँ। कई बार कोई सिर्फ। एसेट ऐसी होती है जिसके बारे में उसने कुछ बोला ही नहीं कि ये कैश में बिकी, हाँ, पार्टनर लेके गया। उसमें वही हुआ था, प्लांट एंड मशीनरी इस वाले क्वेश्चन में इसमें तो अब बताया नहीं ध्यान से था। समझना उसी चीज के लिए। तो वो केवल अगर टेंजेबल एसेट है और क्वेश्चन में उसके सेल के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कहा गया, कुछ नहीं कहा गया, तो भी उसको मार्केट में बेचेंगे। और किस वैल्यू पर बेचेंगे, बुक वैल्यू पर। तो भी वो बुक वैल्यू पर कैश में सोल्ड आउट मानी जाएगी, ठीक है। ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि तुम्हारा बिजनेस हो गया ख़त्म, कंपनी हम्म। फर्म हो गई है बंद, जो एसेट्स हम्म। है वो आपको खाली करनी ही करनी है, बिल्डिंग खाली करनी ही करनी है। तो एसेट्स को तुम वहाँ छोड़ ही नहीं पाओगे, तो उसको बेचना तो हम्म। कंपलसरी है ही। है। तो वो एसेट्स 100% बिकेगी अगर वो टेंजिबल एसेट है। तो अगर प्लांट एंड ठीक है। मशीनरी के बारे में क्वेश्चन में सोल्ड आउट के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो भी आप उसको बाय कैश लिखोगे। अब आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं उसे बेचूं कितने में, तो नो कंफ्यूजन, जितने की तुमने ट्रांसफर करी थी ना उधर यहाँ पर, हम्म। उतने में बेच दो, हम्म। ठीक है। ठीक है। ना ज़्यादा ना कम, ठीक। अब बात हम्म। आती है कि कभी कभी गुडविल के बारे में भी बोल दे, कुछ नहीं बोलेगा वो, पेटेंट या कॉपीराइट या ट्रेडमार्क के बारे में भी कुछ नहीं बोलेगा, तो क्या उसको भी बेचेंगे हम? अच्छा ये बताओ, क्या ये लोग ये जगह, ये चीज़ें जगह घेरती हैं? नहीं। नहीं घेरती। तो इसका मतलब इनको सोल्ड आउट करने के लिए, फैक्ट्री बिल्डिंग खाली करने के लिए इनको जगह, उनको कहीं निकालना तो पड़ेगा नहीं। नहीं। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है इन इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में तो हम इनको नहीं बेचेंगे, तो इनको बुक वैल्यू पर कैश में सोल्ड आउट नहीं माना जाएगा। नहीं नहीं। क्लियर? ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। हाँ। तो अब ऐसा करो, मैं क्वेश्चन की फोटो खींचती हूँ जिसमें यही है। ठीक है। कल अगर तुम कर सकते हो कंफर्टेबल तो करो, नहीं तो कल की हम्म। वीडियो देख करके फिर इसको करना। और अगर हो जाता है तो वेरी गुड है, नहीं तो फिर मैं एक क्वेश्चन तुम्हें जूम मीटिंग में करवाऊंगी कंप्लीट, ठीक है। ठीक है। चलो, ओके देन बेटा, मैं भेजती हूँ क्वेश्चन। बाय। बाय।